कहिए क्या बात है। थोड़ा सा पीछे रखिए मैं। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय से आज पहली मेरी मुलाकात थी। जब से आए हैं इनसे मुलाकात नहीं हमारी हुई थी, तो इसलिए हमारा फर्ज बन रहा था कि इनसे मुलाकात करके बिहार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियों के बारे में इनको हम बतावें। सामाजिक स्थिति में आज बताने का काम यहाँ हम लोगों ने किया है कि बिहार में शेड्यूल कास्ट में 22 जातियाँ हैं। 22 जाति में 4-5 जाति जो हैं जिनको D4 कहा जाता है, कंपैरेटिवली वो आगे हैं। लेकिन बाकी वैसी जातियां हैं यहाँ जिनका साक्षरता दर 15% से कम है और वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से ये कमज़ोर हैं। उसमें भी खास करके मुसहर भूइयाँ समाज के लोग हैं, सबसे नीचे पायदान पर हैं। उनको काम करने की ज़रूरत है, उनको विकास करने की ज़रूरत है। फिर शिक्षा पद्धति पर भी बात हुई कि शैक्षणिक स्थिति यहाँ का ये है कि सरकारी विद्यालय में पैसे तो लग रहे हैं और काफ़ी बजट भी है, लेकिन जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है। इसलिए कि यहाँ प्राइवेट विद्यालय में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक के कि जो सरकारी विद्यालय के मास्टर हैं वो भी अपने बच्चों को विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। इसी से जोड़ा जा सकता है कि सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है। ये महामहिम को बताने का हमने कोशिश किया और महामहिम ने इस पर अपनी सहमति जताई और हमने कहा कि शिक्षा जगत में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, रिजर्वेशन का लाभ शेड्यूल कास्ट में ये जो जिसको महादलित कहा जाता है उनको कम मिला है और जो D4 हैं उनको कुछ ज़्यादा मिला है। इसलिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो 15% तक जिनकी साक्षरता दर है उनको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ नौकरियों में भी या अन्य विकास के कार्यों में भी तरजीह देना चाहिए। ये बातें इनसे हमने कही है। और फिर एक विद्यालय है अक्षयवट महाविद्यालय महुआ में, उसमें एक शेड्यूल कास्ट के जो हमारे प्रिंसिपल हो सकते हैं या होना है और अभी पदस्थापित हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज़ वो इस कॉलेज सर्विस कमीशन के आदेश और निर्देश के विरुद्ध भी जा कर के उनको हटाने का काम करना चाहते हैं। इस पर भी उनसे हमारी बात हुई। यही बात के चलते आज महामहिम से हम लोग मुलाकात किया। और निश्चित रूप में ये खराब है, इसलिए कि जब कोई मास्टर है सरकारी विद्यालय का, वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता है? इससे क्या साबित हो रहा है? यही हमने कहा। हाँ, मेरी सरकार है, इसीलिए हमने कहा कि पहले ज़माना में ऐसा होता था कि 3 महीना में इंस्पेक्शन होता था, मुलाजा होता था, सब लोग टाइट होकर के बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे और ठीक दुरुस्त रखते थे। आज मुलाजा नहीं हुआ है, इस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए सर, ये हमने उनको कहा है। और हम आप लोगों के माध्यम से आज मांग भी करते हैं शिक्षा विभाग से या शिक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो सिस्टम लागू करें, तभी मास्टर लोग ठीक से काम कर सकेंगे। और कम से कम इतना हो कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं जिस स्कूल में, और उस स्टैंडर्ड में अगर बच्चा उनका पढ़ता है तो अपने स्कूल में पढ़ावें बच्चों को, प्राइवेट में नहीं पढ़ावें। ऐसी व्यवस्था हो तो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए।